अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति और तीसरे व चौथे भाव के स्वामी के रूप में शनि चौथे भाव में मौजूद है। 30 नवंबर 2023 से शुक्र 7वें और 12वें घर के स्वामी के रूप में 12वें भाव में है। बुध 27 नवंबर 2023 से 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में है। 16 नवंबर 2023 से ऊर्जा का ग्रह कारक मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में है। कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। 11वें भाव में केतु मौजूदगी के कारण आपका मन भौतिक दुनिया से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अधिक लगेगा। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है। ऐसे में योजना बनाकर पैसे खर्च करें। बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोन लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि इन माह चौथे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको परिवार में जिम्मेदारी और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में आपके सामने मुश्किल भरे टारगेट आ सकते हैं। हालांकि चौथे भाव में शनि उपस्थिति से इस महीने आप संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित है। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने काम समय पर पूरे न कर पाए, छोटे छोटे कामों में भी कठिनाइयां आए और काम के दबाव के कारण कुछ गलतियां हो जाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी करियर में कुछ कठिनाइयां दे सकती है। कार्य क्षेत्र में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जगहों पर ट्रांसफर की भी संभावना बन रही है। इस महीने आपको अपनी नौकरी के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण गलतियां भी हो सकती हैं। ऐसे में नौकरी में बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि 17 नवंबर 2023 से सूर्य 10वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में स्थित है, जिसके कारण वेतन में वृद्धि व नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको हानि और लाभ दोनों ही स्थितियों से गुजरना होगा। भाग्य का कारक ग्रह शुक्र इस महीने के अंत से 12वें भाव में कमजोर स्थिति में मौजूद है और बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि भी हो सकती है और कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई ऋण या लोन भी ले सकते हैं। वहीं शनि चौथे भाव में और छठे भाव में स्थित बृहस्पति इन जातकों के लिए और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। चौथे भाव में शनि की उपस्थिति से आपको सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में इस माह के दौरान आप अधिक धन संचय कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। हालांकि छठे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण विरासत या ऋण के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आप अपने कमाए हुए पैसे से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि यह पैसे जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका झुकाव हो सकता है और तीर्थ यात्रा पर जाने की भी योजना बना सकते हैं। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस महीने औसत परिणाम प्राप्त होंगे। चौथे भाव में स्थित शनि के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी नई साझेदारी में न आए और व्यवसाय से संबंधित बड़े फैसले लेने से भी बचें। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि 11वें भाव में केतु है, लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद रहेगा। शनि पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सेहत में गिरावट आने की आशंका है। राशि स्वामी मंगल प्रतिकूल अवस्था में 16 नवंबर 2023 से पहले भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको पाचन संबंधी समस्याओं और सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपको यात्रा या वाहन चलाते समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण चोट लगने की संभावना है। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और पैरों और जांघों में दर्द की संभावना हो सकती है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, चूंकि शनि देव चौथे भाव में विराजमान है। शनि की यह स्थिति रिश्ते में आकर्षण कम कर सकती है। इसके कारण आपके आपसी समझ की कमी हो सकती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में मौजूद नहीं है। ऐसे में शुक्र 7वें भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में स्थित होगा, जो प्रेम भाव को कमजोर कर सकती है, जिसके कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह बृहस्पति 6ठे भाव में विराजमान है, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को औसत फलों की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले लें। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते को शादी का मोड़ देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचिए, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। वहीं जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उन्हें यह महीना आशाजनक नहीं लग सकता है। रिश्ते में सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में बेहतर सामंजस्य बनाए रखें। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस महीने बहुत अच्छे परिणाम न मिलने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 6ठे भाव में विराजमान है। दूसरी ओर आपकी चंद्र राशि के संदर्भ में 4थे भाव में स्थित शनि परिवार में वाद विवाद, मनमुटाव और मतभेद जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। 16 नवंबर 2023 से मंगल 12वें भाव में राशि के स्वामी के रूप में विराजमान है, जिसके कारण रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 6ठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति से अहंकार के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बहस हो सकती है और परिवार में वाद विवाद के मुद्दे बढ़ सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।